हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह बहुत 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 अच्छी है। मैं आ गई हूँ गार्डन के पास और गार्डन के पास आके आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी, और ग्रीनरी के पहले दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत ठंडक देने वाला, बहुत सुकून देने वाला और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी पसंद आ जाए। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास। और हमेशा मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती जा रही हूँ। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो तो अच्छे ही बनते जाओगे। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बोलोगे और वैसे ही आप बनते जाओगे। तो हमेशा मैं अफर्मेशन करती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मेरे में एक कामयाब इंसान की क्वालिटी है। मेरी पैदाइश किसी बड़े और किसी खास काम के लिए हुई है। मैं मेरी लाइफ में हर फील्ड में कामयाब हूँ। मैं हमेशा इतनी खुश रहती हूँ कि दूसरे मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। मैं हर रोज़ मनी और सक्सेस को मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ। चारों तरफ से मेरी तरफ मनी और सक्सेस आ रहा है। मेरे पास बहुत आसानी से बहुत दौलत आ रही है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मनी मैनेजमेंट की तरह काम करता है। मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैं मेरी फाइनेंशियल गोल्स को इजीली अचीव करती हूँ। मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डेली न्यू आइडियाज़ आते हैं और मैं उस आइडियाज़ को अमल में लाती हूँ। हर दिन की सुबह मेरी तरक्की के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आती है और मैं उस अपॉर्चुनिटी को जल्दी से ले लेती हूँ। इस तरह से मैं हमेशा अफर्मेशन करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और गार्डन के पास बैठ के मैं अपने आप को सुकून महसूस करती हूँ। इस तरह से मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छी ही बनती चली जा रही हूँ। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज क्लास है और मैं ऑनलाइन सारा सामान जो है मंगवा ली हूँ। क्लास में आज बहुत कुछ लगने वाला है, तो यहाँ पे वो सारा सामान मंगा ली हूँ। और अंडा भी मैं ऑनलाइन से मंगाती हूँ, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी रहती है और ये थोड़ा अच्छा सस्ता भी पड़ता है। प्लस यहाँ पे मैं मंगा ली हूँ बर्तन धोने का लिक्विड, जो हम विम लिक्विड यूज़ करते हैं। तो सर्वेंट्स लोग जो है बहुत बर्तन निकलते हैं, तो हम उसके हिसाब से उनको ये देते हैं। ये भी अच्छा है, तो ये मुझे बहुत जम गया। लेकिन हैंड वॉश जो लाया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सिर्फ फेस होता है उसमें, लेकिन बिल्कुल भी चिकनाहट जो है नहीं निकलती। इसके लिए मैं उसको बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगी कि आप वो लाओ, लेकिन ये है बहुत अच्छा, घर के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारी क्लास की पूरी तैयारी हो गई है। मेरे हस्बैंड ने बना लिया है सब बॉक्स, ताकि लेट ना हो काम में। और ये सारा ग्लव्स वगैरह मंगा लिया है। हम लोग जो है ग्लव्स से ही स्टूडेंट से काम करवाते हैं। और ये रात में ही सारी हम तैयारी कर लिए थे, क्योंकि आज स्टूडेंट जो है 20 स्टूडेंट्स है और उस 10 स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से हमारे को सामान भी ज़्यादा लगता है और जगह भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी। अगर आप पहले से काम कर लो तो ज़्यादा काम आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमने सारी तैयारी पहले से कर ली। अब थोड़ा थोड़ा सामान जो याद आएगा वो लेके आएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स भी पूरा करना है और काम भी करना है, क्लास भी चलानी है और सब चीज़ जो है बजट के हिसाब से ही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे ऑर्डर्स आ गए हैं और ऑर्डर मैं अभी निकाल लूँगी और ये डिस्पैच कर लूँगी। तो इस तरह से बहुत सारा काम, अगर आप सुबह उठ जाते हो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आप सोते रहो, जैसे मैं 10 बजे तक अगर सोती रहूँ और 12 बजे मेरा काम है, 12 बजे मेरी क्लास है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं वही सुबह 6 बजे 5 बजे उठ गई तो मैं सारी चीज़ें बहुत सारी कर सकती हूँ। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सुबह उठ के क्या क्या किया। मतलब मैंने कोई बहाने नहीं की कि आज तो क्लास है तो मैं ये नहीं कर सकती, आज क्लास है तो वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुड़ पापड़ी मैंने बना ली हूँ। ये सारी गुड़ पापड़ी जो है मैंने पैक कर ली और ये बाकी थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ, फिर इसको भी पैक कर दूँ। तो ये गुड़ पापड़ी हमारी जो है दुबई जा रही है, तो इसका ऑर्डर हमने लिया था। और अगर आपको भी इस तरह से गुड़ पापड़ी का ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको यही गुड़ पापड़ी बेचना है, सीखना है, आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, तो वेबसाइट पे जाइए और इसका कोर्स ले लीजिए, इसका वर्कशॉप ले लीजिए। बहुत आसान तरीके से और बहुत इजी वे से मैंने इसका पूरा वर्कशॉप लिया है।
आप ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये गुड़ पापड़ी बेच सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि 12 महीना इसका सीज़न रहता है और सबसे ज़्यादा जो है ठंडी से लेके बारिश तक तो अनलिमिटेड सीज़न रहता है। तो माशाल्लाह से आप इससे अच्छी इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मंगा लिया है बहुत सारा दूध और दही, सिर्फ दूध और दही है ये, क्योंकि आज होगी क्लास तो कचुम्बर भी बनेगा और बिरयानी में भी दही जाएगा, दूध जो है क्रीम भी बनेगी, चाय भी बनेगी। तो स्टूडेंट्स लोग को हम जो है अच्छी से अच्छी सर्विस कर देते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, इसलिए हम उसको अच्छा से अच्छा खिलाते भी हैं और अच्छे से अच्छा सर्व भी करते हैं। यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है गोश्त, जिससे मटन शामी कबाब बनेगा। और यहाँ पे चढ़ा दिया है मैंने बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला जो है वेज बिरयानी बनने वाली है, तो मैं इसको पूरा मसाला चढ़ा के थोड़ा मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद इसको थोड़ा भुनने रख दी, ताकि ये भून जाएगा तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर सिर्फ चावल डालने का बचेगा। तो यही है कि अगर आप सुबह उठे हो जल्दी तो आपका सब काम आसान हो जाएगा। मैं उठी हूँ 5:30 बजे से, मैंने गुड़ पापड़ी बनाया, पान बॉल की तैयारी की। पान बॉल का भी अभी मेरे को ऑर्डर है, 10 डब्बा पान बॉल भी जाएगा गुड़ पापड़ी के साथ। और ये बिरयानी भी तैयार करनी है। मैं चाहे तो नहीं उठती और मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को बोलती मैं नहीं बनाऊंगी बिरयानी और आप लोग बाहर से ऑर्डर दे दो। बाहर से ऑर्डर देने में कुछ नहीं, मेरे घर वाले तो बहुत चिल्लाते हैं कि बाहर से ऑर्डर दे दो ताकि जो है आराम से रहो, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं, अगर मैं बाहर से ऑर्डर दूंगी वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी भी नहीं मिलेगी। कम से कम मैं स्टूडेंट्स देख के आधा किलो पाव किलो ऊपर नीचे बढ़ा भी सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से घर में बन जाती है और आसान है। अगर आप काम को आसान समझोगे तो आसान है, वरना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं इसको धीमे में रख दे रही हूँ, जब तक मैं नाश्ता भी निपटाऊंगी तब तक वो मसाला तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने तैयारी कर ली हूँ, तैयारी क्या कर ली हूँ, ये तैयार आया है बादाम और पिस्ता। तो अभी मेरी बेटी को बकलावा कुनाफे में बादाम और पिस्ते का ही पूरा काम होता है, तो कुछ ग्राइंड होगा कुछ चॉप होगा, वो सारा मैं उसको करके अभी दे दूंगी ताकि वो क्लास में सब यूज़ करेगी। और उसी के साथ साथ मैंने सारी बॉटल्स भी भरी, पानी भी भरी, मटके भी धोई, सब सारा काम हो गया। सारा कचरा भी मैं यहाँ पे रख दी हूँ, अभी 11 बजे कचरा लाएगा तो कचरा भी दे देंगे। आज नाश्ते में मैंने प्लान किया जो फ्रिज में होगा वही जो है मैं मिक्स एंड मैच करके एक एक को नाश्ता अपने हिसाब से दे दूंगी। तो यहाँ पे पड़ी है बैगन आलू की सब्ज़ी। तो मेरी मम्मी के यहाँ जो है नाश्ते में सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, तो ये मम्मी को दे दूंगी गरम करके। और मेरे हस्बैंड के लिए भी ढूंढती हूँ, अगर कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ बना ही दूंगी। खिचड़ी, हाँ कुछ मिला बहुत सारी चीज़ें जो है फिर हम लोग सर्वेंट्स को भी दे देते हैं, कुछ बचता है इतना सारा क्या करेंगे। अरे वाह रियाज, आपको हो जाएगा। तो यहाँ कल कीमा पराठा बना था, तो वो 2 पराठे बच गए थे पैकिंग करते करते, और एक मसाला चीज़ पराठा, तो फिर तो काफ़ी हो गया देखिए। और ये रोटियाँ हैं। मैं सोची थी कि आप लोग को लेफ़्ट ओवर रोटी की खिचड़ी बना के दिखाऊंगी, लेकिन ठीक है आज हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर से आपको हम इंशाल्लाह रोटी बना के रख देंगे, फिर आपको खिचड़ा बना के दिखाएंगे बहुत जल्दी। उसकी भी तैयारी हमने कर लिया, सामान सब मंगा लिया है, तो इंशाल्लाह तो आज नाश्ता हो जाएगा आराम से। और एक डोसे का बैटर भी बचा है, तो उसको भी हम यूज़ कर लेंगे ताकि बर्तन भी धोने में चल जाएगा। इस तरह से कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है ताकि घर जो है सब संभले रहे, सब चीज़ बजट में भी रहे और सब चीज़ संभले भी रहे और फैमिली भी खुश रहे। तो यहाँ पे मैं गरम चढ़ा देती हूँ सालन, और नाश्ता भी निपटा लूँगी, गुड़ पापड़ी भी काट के मैं जो पैक कर लूँगी। तो धीमे आंच में ये भी रख देती हूँ, साथ में दूध भी गर्म कर लेती हूँ। साथ साथ सारे काम जो है एक साथ निपटाना है मुझे, तो सब साथ साथ हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे गोश्त भी हो गया है, तो मैं इसको भी पलट लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है शामी कबाब भी रेडी हो जाएगा। और इसका सूप मैं फेंकती नहीं, गोश्त का सूप जो नहीं फेंकती हूँ मैं यूज़ करती हूँ। वो कैसे यूज़ करती हूँ इंशाल्लाह वो वर्कशॉप में बताऊँगी। मटन शामी कबाब की अगर रेसिपी चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको मटन शामी कबाब की रेसिपी बताऊँगी पेड वर्कशॉप में। तो इंशाल्लाह किसको किसको ऐसा बिजनेस, और मेरा हिट है मटन शामी, चिकन शामी और रशियन, ये तो मेरा एकदम हिट है। चीज़ी टिक्का कबाब, ये सारा जो है मेरा एकदम चलता रहता है, हिट है। एक बार मुंह में लग गया कस्टमर को, वो आपके पास से कभी नहीं जाएगा।
यहाँ पे बहुत सारे काम हो गए, हमारा नाश्ता भी निपट गया है। बेटी को खाना है ओट्स, तो उसके लिए मैं बना दे रही हूँ थोड़ा सा ओट्स, वो ओट्स खा लेगी। और ये ओट्स जो है बहुत जल्दी बन जाएगा। और खाला लोग के लिए जो है मेरी हेल्पर्स लोग के लिए बना ले रही हूँ थोड़ी चाय, उसमें मेरे हस्बैंड भी मांग लिए। तो ये ओट्स बहुत अच्छा होता है, रोल ओट्स से आप ओट्स बनाइए, बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ साथ मेरा यहाँ पे मसाला जो है एकदम धीमी आंच में भून रही हूँ, जो भून के रेडी भी हो गया। देखिए तेल कितना अच्छे से दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा मसाला बन के रेडी हुआ है। नाश्ते के साथ साथ जो है मसाला भी बन गया और इसको मैं बंद कर दूँगी। अब सीधा इसमें चावल डालूँगी, तब इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी और जो है ये तैयार हो जाएगी बिरयानी। बिरयानी बनाना मेरे को बहुत आसान लगता है अगर सारा सामान रेडी हो तो। और उसी के साथ यहाँ बना ले रही हूँ मैं कचुम्बर, खूब सारा दही और प्याज कम, तो कचुम्बर जो है बहुत टेस्टी लगता है। तो ये कचुम्बर बन के अब रेडी हो जाएगा, मैं मिक्स कर दूँगी इसको। और यहाँ पे मैं पीस लूँगी अभी बादाम और पिस्ता। तो फ्रेंड्स, क्लास के साथ साथ गुड़ पापड़ी भी बन गई है, क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। और ये 10 पान बॉल का डब्बा ये जा रहा है दुबई, और इसको पैक कर दे रही हूँ और मैं कस्टमर को पहुँचवा देती हूँ। अगर आपको भी ऐसी गुड़ पापड़ी का ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी पान बॉल्स की भी वर्कशॉप इंशाल्लाह मिल जाएगी। नहीं खाई होती ठीक है, अच्छा, मतलब ज़्यादातर लोग बिजनेस पर्पस आए, बहुत अच्छा लग रहा है। आज की डेट में बहुत ज़रूरी है कि बाहर खाओगे, आप जब ये खाओगे और वो खाओगे ना, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि वो हैवी और ये एकदम लाइट। ये आप इतना खा लोगे कि आपका दिल भी और पेट भी नहीं भरने वाला। लेकिन अगर आप बाहर का खाओगे तो 2-4 निवाले खाओगे तो इनफ हो जाता है। जैसे पानी पूरी हम लोग बाहर जाके खाते हैं, 1 प्लेट, 1.5 प्लेट, 2 प्लेट, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब घर में बनेगी तो 50 पूरी किधर जाती है पता नहीं चलती है। राइट, ये सही बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है आए और सीख रहे हो, और हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बिजी रहोगे उतना ज़्यादा अपने आप को ईजी फील करोगे। आप जितना ज़्यादा इजी रहोगे उतना ज़्यादा अपने आप को बिजी फील करोगे, क्योंकि इजी रहोगे, फ़ोन में गपशप होगी, इसकी उसकी होगी, किसकी बहू भाग गई, किसकी बेटी का चक्कर चल रहा है, वो गॉसिप रहेगी। फुर्सत रहेगी तो होगा, हमारा तो हम औरतें हैं ना। लेकिन हम लोग अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि फ़ोन उठाने की भी फुर्सत नहीं होती है, और फ़ोन में किसकी क्या बात चल रही है हम लोग को खबर नहीं होती। किसके यहाँ बेटी हो गई, किसके यहाँ खुशखबरी हो गई, किसके यहाँ गम है, मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि अपने आप को इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व रखे हैं, ताकि अपना माइंड फ्रेश रहता है। जब आप किसी इसकी उसकी करोगे तो आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, फिर वही बात घूमती रहेगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ काम करो तो इनकम चालू हो। सही, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों ने कुनाफा बकलावा खाया है, और जो लोग नहीं खाए हैं वो आज खा लेंगे इंशाल्लाह। और ये टर्किश बकलावा कुनाफा जो है वो टर्की की एक स्वीट डिश है, ठीक है। टर्किश जो टर्की वाले करो, चीज़ केक है, कुकीज़ है। भावनगर में पैसे खर्च करने वाले बहुत है, बहुत है। हाँ ना, टिफ़िन का करते हो क्या आप? अच्छा, मीठा कंडेंस मिल्क और क्रीम चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्रीम, और क्रीम अगर आपकी अच्छी बनी तो आपका कुनाफा अच्छा बनेगा। आपकी क्रीम अगर अच्छी नहीं बनी तो आपका कुनाफा फेल है। और जो हम क्रीम सिखा रहे हैं, नॉर्मली रेस्टोरेंट में या कोई बाहर जो होते हैं वो लोग इस तरह से क्रीम नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं। कॉस्ट कटिंग करते हैं, समझ गए आप लोग? क्योंकि उनको सस्ते से सस्ता चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में खर्चा उतना ज़्यादा है जो उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। वो कस्टमर आते हैं, उनको ज़रूरत होती है, खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो अच्छे कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा प्रीफर करते हैं होममेड हो, क्वालिटी हो और अच्छा मिल जाए, तो वो उसी जगह ऑर्डर देते हैं जिनको उस चीज़ की आइडिया होती है। तो हम जो क्रीम बताएंगे आज कमर्शियल वे पे बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बिरयानी बन के तैयार है, और क्लास जो है हाफ जो है ख़त्म हो गई है, यानी कि ब्रेक हो गया है। तो अब हम इसको खाना सर्व कर देते हैं। तो गर्मा गर्म बिरयानी सर्व करेंगे, और हमने आज बनाई है 3 किलो बिरयानी, तो 1.5 किलो इसमें और 1.5 किलो इसमें। ये थोड़ा अभी दम हो रही है,
जब तक सर्व करेंगे तब तक ये हो जाएगी। और उसके साथ हम बहुत सारा कचुम्बर बनाते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा ना खा ले, बल्कि हम सोचते हैं कि स्टूडेंट्स को कम ना पड़े और वो मांगे तो हम ना बोल सके। तो हम ये और ये भर के, यानी कि कम से कम 2 किलो 1-1.5 किलो हमने प्याज लिए और 3 किलो हमने दही लिया है। इतना कचुम्बर बनाया है कि कम, भले से हम अपने मेड को दे देंगे, अपनी हेल्पर्स को दे देंगे, लेकिन हम कम कभी नहीं बनाते। तो चलिए हम सर्व कर देते हैं जल्दी से। वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रियाज, मस्त, माशाल्लाह। तो इस तरह से अगर आपको भी हमारी क्लास अटेंड करना है और अच्छा हमारे हाथ का खाना खाना है तो आ जाइए आप सारास कुनाफा हब में और स्क्रीमशियस डेजर्ट में। बहुत सारी आपको बेकिंग की आइटम सीखने मिलेगी ताकि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सको। चलिए इसको सर्व कर देते हैं। उसमें से चम्मच ले बेटा, सबको चम्मच दे। फरीन, इसमें बड़ा चम्मच डालना बेटा, वो टीस्पून है ना बड़े वाले, वो डालना। तीन तरफ रखो ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। एक बीच में रखो, एक उधर रखो। फरीन, 3 तरफ रखो। वेज 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 वेज। पहले प्याज का मैंने पूछा इसके लिए कि मतलब ये उठा लो बेटा, जगह बनानी पड़ती है, जगह होती नहीं है कहीं पर भी। ये देखो बन गई जगह। आप लोग स्टार्ट करिए, मैं और ला रही हूँ, स्टार्ट करिए। कहाँ? अरे वो तुम आओ ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आ जाओ ना ना, नहीं नहीं, हमारे यहाँ मेहमान है भाई। आ जाओ, आपकी कजिन के पास आ जाओ, आ जाओ। खाए बिना नहीं भेजेंगे हम लोग ऐसा। आ जाओ, है वहाँ जगह। इतना बनाया है कि इसमें भी अभी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब तक ख़त्म नहीं होगी मैं दूसरी नहीं खोलूँगी। मैं गरम की वजह से भी खोल रही हूँ और चावल उसमें जो है वाइट वाला थोड़ा कम पड़ गया, तो ये चावल मैं इसमें से ले लेती हूँ। तो खिलाना है तो फिर हमारा सिस्टम यही है, खिलाओ तो अच्छा खिलाओ, नहीं खिलाओ तो फिर कुछ भी मत खिलाओ। तो अच्छा खिलाओ और बेनिफिट्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। चलिए जल्दी जल्दी सर्व करते हैं, सबको बहुत भूख लगी है। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है। लेना बहुत है, कोई खाली पेट नहीं जाना, लेकिन ऐसा खाना कि आगे की क्लास कर सको। सो मत जाना। ब्रेक हम लोग को देना नहीं चाहिए, हम लोग को लास्ट में ब्रेक देना चाहिए ताकि आप लोग खाओ और जाके बिस्तर में सो जाओ। अभी हम लोग कोई भी खाना नहीं खाएंगे जब तक जितने स्टूडेंट्स हैं सारे पूरे खा लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है उनको चाय देंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना खाना खाएंगे। चाय तो 1 घंटे बाद ही होगी, शायद हम लोग उस दरमियान खाना खा लेंगे चाय चढ़ा के। बनी बहुत अच्छी बिरयानी, हमेशा मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स अभी हमने सबको चाय दिए हैं, तो सब लोग याद कर रहे थे कि चाय के साथ कुछ होना चाहिए। तो भावनगर वाले एक्चुअली कुछ अच्छा जो है खाते हैं चाय के साथ। क्या खाते हैं आप लोग? ये आए हैं एक्चुअली भावनगर से और हमारे लिए एक्चुअली लाए हैं गिफ्ट। तो चाय के साथ कुछ होना चाहिए, तो हमने भी निकाल दिया इनके लिए चूड़ा और क्या, ये गाठिया और पापड़ी। बहुत फेमस है गाठिया पापड़ी, है ना ये?
पूरी, गाठिया पूरी बहुत फेमस है। सो शाइन, थैंक यू वेरी मच कि हमारे लिए आपने याद से लाया। तो चलिए हम थोड़ा निकालते हैं और सबको चखाते हैं, तो सब लोग इसके मज़े लेंगे। हाँ, अच्छा टेस्ट। ये शायद मीठी पूरी है ना, खारी है? महुआ की है, महुआ गुजरात सब एक, वो तो रोज़ खाते रहते हैं। लो सब लो थोड़ा थोड़ा, इसके बिना इनका नाश्ता नहीं होता। आप लोग भी यही खाते हो? नहीं, क्या खाते हो? खाकरी, खाकरी किसी ने सुना है? खाकरी और भाकरी, भाकरी इज डिफरेंट। खाकरी, खाकरी नहीं सुना? चलो मेरे YouTube चैनल पे बनाने वाली हूँ मैं अभी। खाकरी नहीं सुना आप लोग ने? मेरा कुम्स किचन, खाकरी गांव के आटे की बनती है। किसको मेरे YouTube चैनल में लाइव में देखना है खाकरी? जल्दी बताओ सबको। तो बहुत जल्दी लाएंगे। लो, मेरे हस्बैंड को भी खाने की है। साल हो गए। एक्चुअली इसमें तेल बहुत होता है, इसलिए हम लोग नहीं बनाते, लेकिन ये लोग मट्टी के तवे पे बनाते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी, इतना अच्छा बनाते हैं भावनगर वाले। मैं खाई हूँ इसलिए बता रही हूँ, बहुत टेस्टी। मतलब हम लोग जो खाकरी बनाते हैं ना वो फेल है, उनके हिसाब से बना के भी हम लोग फेल हो जाते हैं, इतनी अच्छी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना भी बॉक्स में पैकिंग हो रहा है ये सारा स्टूडेंट्स जो है अपने हाथ से बनाए हैं, और ये सारा अपने घर ही ले जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। किसने बनाया है ये कौन बनाया? ये वाला डब्बा किसने बनाया इतना मोटा मोटा? हाँ, ये क्या है फजीलत? सिगार। ये सिगार किसने बनाया? खाता पीता बच्चा। कौन? भावनगर वाले खाते पीते बराबर। अच्छा खासा बादाम भर के बनाया है, खूब अच्छे से खाएंगे। हाँ, तो वो बादाम पिस्ता बहुत खाते हैं ना, इसलिए डाला है। सही है। यहाँ पर भी देखिए, सारा जितना भी बन रहा है ये सारा हमारे स्टूडेंट ले जाएंगे। ये सब डिवाइड हो जाएगा। ये है कुनाफा कपकेक, ये सब एक एक दिया जाता है और ये अपने हाथ से स्टूडेंट्स बनाते हैं। हो गया।